दोस्तों, मैं राहुल विश्वकर्मा आपका एम्बिशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम जनजाति का दूसरे लेक्चर में आगे के ऑब्जेक्टिव पर विचार करेंगे। गौंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? तो दोस्तों, गौंड जनजाति अपने आप को कोयतोर मानती है। गढ़ा मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों, शंकर शाह रहे हैं। जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समूह जो सभी जिलों में निवास करती है। जनजातीय समूह अगर आता है तो उसका गोंड आंसर इज करेक्ट होगा। बाकी सबसे बड़ी जनजाति पूछते हैं तो वो भील है। जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है तो विवाह के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, घोटुल दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नौडोरा लंकन किस जनजाति की विशेषता है? तो गोंड जनजाति की विशेषता है। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध किस कला से है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछे जा रहे हैं, किससे संबंधित है, या जनजाति या चित्रकला। तो गोंड जनजाति से संबंधित है ये चित्रकार। मध्य प्रदेश में निवासरत जनजाति जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीप के पुराने भाग से मिला है तो वो गोंड जनजाति है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जनजातीय समूह गोंड बता रहा, दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह। इससे पहले क्वेश्चन क्या था? जनजातीय समूह सबसे बड़ा जो सभी जिलों, दोस्तों यहाँ पर सभी जिले हैं। भील सभी जिलों में निवास नहीं करती हैं, जबकि गोंड सभी जिलों में निवास करती है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो चड़ विवाह गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। गोंड जनजाति द्वारा बिद्री पूजा का आयोजन किस माह में किया जाता है? बिद्री तो ज्येष्ठ माह में किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोंड जनजाति द्वारा दिवाली की प्रतिपदा को कार्तिक पूर्णिमा के लगभग 15 दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो गोंड मड़ई पर्व माना जाता है। दोस्तों, दिवाली के लगभग 15 दिन तक मड़ई पर्व चलता है। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है विवाह। दोस्तों, याद रखना, दूध लौटावा विवाह से संबंधित है और गोंड जनजाति से संबंधित है। गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? तो देवरी को गोंड जनजाति का पुजारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति का मुख्य आहार या भोजन क्या है? कोदो का भात। गोंड जनजाति का जो भोजन या आहार है कोदो का भात है। घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश के किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल गोंड जनजाति में पाई जाती है। दोस्तों, भोजन कोदो का भात, दूध लौटावा विवाह से मड़ई पर्व गोंड जनजाति में। आगे बढ़ते दोस्तों, गोंड जनजाति की महिलाओं पर घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं से भित्ति अलंकरण किया जाता है, जो कहलाती है नौडोरा भित्ति अलंकरण है। दोस्तों, और दीवार मिट्टी की उभरी रेखाओं से होता है महिलाओं द्वारा। अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। दोस्तों, 2001 में जापानी यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के किस गोंड लोक कला के चित्रकार की मृत्यु हो गई? तो जनगण सिंह श्याम की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जापानी यात्रा पर गए थे। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात गोंडवांचल क्षेत्र में गोंड जनजाति द्वारा धान की फसल कटने के अवसर पर कौन सा नृत्य तोते को संबोधित गीतों पर किया जाता है? तो सुआ नृत्य किया जाता है। दोस्तों, दसमानी या दसगात्र प्रथा किस जनजाति में की जाती? दसमानी या दसगात्र प्रथा किस जनजाति में की जाती है? तो गोंड जनजाति में की जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जनजाति में फसल और पितृ पूजा का कौन सा त्योहार है गोंड जनजाति में? तो नवाखानी। याद रखना दोस्तों, जो फसल होती है वो नई होती है, तो नवाखानी।
मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोत्र को कुर कहते हैं? तो याद रखना, गोकुर मतलब गोंड, गोकुर गोंड। गोंड जनजाति किसे देववन्न कहते हैं? तो दोस्तों महुआ को गोंड जनजाति में देववन्न कहा जाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। तो गुदना कलाकार को दोस्तों गोधारिन कहा जाता है। गोंड जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है? तो प्रोफेसर श्यामचरण ने गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया है। श्यामाचरण शुक्ला दुबे। गोंड द्वारा सुअरों की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? तो लारू काज कहा जाता है दोस्तों गोंड जनजाति के द्वारा बलि को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो गोंड जनजाति में सेवा विवाह होता है। जनजाति जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, तो गोंड जनजाति। छिंदवाड़ा में पातालकोट खालिस्तान जनजातियों का निवास स्थान है। गोंड और भारियाओं का निवास स्थान है। दोस्तों याद रखें, गोंड को भी टिक करें, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय के आधार पर गोंडों की उपजाति है? अग्रिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूति, सोलह। तो दोस्तों पांचों जो व्यवसाय के आधार पर गोंडों की उपजाति है, अग्रिया, प्रधान, ओझा, सोलह, कोयला भूति। अग्रिया जो होते ओझा का काम, लोगों का काम करते हैं। ओझा झाड़ फूंक वगैरह का काम करते हैं। कोयला भूति नाचने वाले गोंड होते। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के युवा गृह को, गोंड जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। इस गृह में घोट देते हैं आदमी को। गोंड जनजाति द्वारा किए जाने वाले कर्मा नृत्य में कौन सा प्रमुख वाद्य बजाया जाता है? मादर बजाया जाता। दोस्तों हरवाही खेती किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। पोलीथर विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रतिष्ठित है? तो पोलीथर विवाह प्रथा गोंड जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों गोंडी भाषा के किस वर्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया? गोंडी भाषा को किस वर्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया? तो 2019 में। गोंड जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो पुजारी को देवरी कहा जाता है। दोस्तों पुजारी में भी लास्ट में री है और देवरी में भी लास्ट में री। देखो भाई, पूजा देव की जाती है तो देवरी। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोडोरा अलंकरण की जनजाति की विशेषता है? तो दोस्तों ये गोंड जनजाति की विशेषता नोडोरा अलंकरण। निम्नलिखित में से कौन से विवाह गोंड जनजाति में होता है? सेवा विवाह, ये तो होता ही है। दूध लोटावा विवाह, ये भी होता है। पोलीथर विवाह, ये भी होता है। चढ़ विवाह, ये भी होता है। उद्रिया विवाह नहीं होता दोस्तों। बाकी चढ़, पोलीथर, दूध लोटावा, सेवा विवाह 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की किस जनजाति समूह द्वारा स्वयं को कोयतोर कहते हैं? तो गोंड समूह को कोयतोर कहते हैं। गोंड जनजाति के किस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? कर्मा नृत्य को, जबकि यूनेस्को साइट में कालबेलिया नृत्य को किया गया। तो दोस्तों ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है? बिजवार, नरोतिया, काठमेना, रेमेना वगैरह है। बाकी जो बाडोया है ये बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है। दी बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैरियर एल्विन दी बेगा पुस्तक के लेखक हैं। बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? तो ठाकुर देव सृष्टि के निर्माता माने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? तो रायसेन जिले में नहीं, जबकि शहडोल, घाट और मंडला जिले में पाया जाता है।
बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो बेगा के। बेगा बूढ़ा हो गया आदमी पढ़ पढ़ के, जो भी नहीं लग रही है लगेगी। के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? तो ठाकुर देव। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो गुदना कलाकारों को गोधारिन कहा जाता है। बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो बेगा जनजाति मंडला और बालाघाट में मिलती है दोस्तों। मंडला और बालाघाट, बालाघाट और मंडला में। बेगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो डिंडोरी। तो याद रखो दोस्तों, जो बेगा है, बालाघाट, जो ये है, जो बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में बेगा अधिकांश पाए जाते हैं। बेगा जनजाति में स्त्रियों के गर्भवती महिला को समय समय पर आवश्यक देखरेख भी जड़ी बूटियों के सेवन की सलाह देने वाली वरिष्ठ महिला को क्या कहा जाता है? तो सुनमाई कहा जाता है। बेगा जनजाति के संदर्भ में करस कोआ की स्थापना किस संस्कार में की जाती? तो करस कोआ की संस्कार की स्थापना विवाह संस्कार में की जाती है। करस कोआ की स्थापना। बेगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदारों की मदद से नवयुवक युवतियों द्वारा किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? तो उधरिया विवाह का। दोस्तों, जो अपन जब पढ़ रहे थे कि गोंड जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है, तो उसमें अपन ने 1, 2 और 3, 4 ऑप्शन लिए थे, जबकि 5वें ऑप्शन में उधरिया था, तो वो सही नहीं था। अतः उधरिया बेगा जनजाति का है। दोस्तों आगे बढ़े। बेगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में आभूषण को धारण करना अनिवार्य। तरकुल, जैसे हमारे इधर मंगलसूत्र होता है, इनमें तरकुल होता है दोस्तों, मतलब मंगलसूत्र का ही एक परिवर्तित रूप तरकुल है। बेगा जनजाति में जादू टोना और भूत प्रेत बाधा और झाड़ फूक करने वाला प्रमुख व्यक्ति होता है? तो गुनिया होता है दोस्तों। बेगा समाज में गांव का रक्षक देवता किसे माना जाता है? ठाकुर देव को माना जाता है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बेगा द्वारा जंगल में बेवार खेती की जाती है। इस खेती को करने से पूर्व किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? बेगा बेवार खेती करते हैं और बागेश्वर देव की पूजा करते हैं इसे करने से पहले। बेगा जनजाति में गांव का पुरोहित या पंडा किसे माना जाता है? तो देवार को गांव का पुरोहित या पंडा माना जाता है। मध्य प्रदेश में पहाड़ी ढलानों में खड़े वृक्षों को काटकर बेवार खेती कौन सी जनजाति करती है? बेगा करती है बेवार जनजाति। एक स्थानांतरित कृषि टाइप है जो बेगा क्षेत्र में होती है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बेगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शैला नृत्य किया, पैगा और शैला नृत्य किया जाता है। लमसेना की जनजाति की विवाह प्रथा है। लमसेना बेगा। कर्म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बेगा कर्म करो भैया। दादरिया नृत्य बेगा जनजाति से। दादरिया वे दादा बेगा। अब तो मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? नरोतिया, कठमेना, भरोतिया, जबकि बगोरिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में बेगा चक का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? तो डिंडोरी जिले में आता है। बेगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता है? गोहिया पंच नहीं होता, जबकि मुकद्दम, कोटवा, समरस और दवार पंच होते हैं। गोहिया तो पंचायत होती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में गुनेरी घास के अनेक छोटे छोटे छल्ले गूंथकर चेन के समान सुंदर माला की जनजाति की महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। तो बेगा जनजाति गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गूंथकर चेन के समान सुंदर मालाएं किस जनजाति की महिलाएं के द्वारा बनाई जाती है? बेगा। बेगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की आगमनी के स्वागत में महिलाएं कौन सा नृत्य करती है?
तो परधौनी नृत्य करती है। बेगा धोनी कपड़ा, बारात आएगी है। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो बेगा सबसे अधिक गुदना प्रिय, सबसे अधिक संसार की। दोस्तों याद रखें। सूपा तोमा पत्ती को किस जनजाति द्वारा महत्व दिया जाता है? तो बेगा जनजाति द्वारा सूपा तोमा पद्धति को महत्व दिया जाता है। उद्रिया विवाह प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो बेगा जनजाति में उद्रिया विवाह प्रथा प्रचलित है। दोस्तों बेगा जनजाति किस वृक्ष को प्रिय मानती है? तो बेगा जनजाति साल वृक्ष को प्रिय मानती है। दोस्तों रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? रसनवा बेगा, रस निकालो भैया। किस जनजाति द्वारा बेवार कृषि की जाती है? तो बेगा जनजाति द्वारा बेवार कृषि की जाती है। दोस्तों बेगा जनजाति में पंचों की बैठक को क्या कहते हैं? तो बेगा जनजाति में पंचों को बैठक को मांदी कहते हैं। मांदी कहते, मांदी। निम्नलिखित में से बेगा जनजाति की उपजातियां हैं निधुनिया, हाड़ा, रठुडिया, घंघरिया। उपरोक्त सभी उपजातियां भी पाई जाती है, जैसे कि रैमैना, काटमेन, नरोतिया, भरोतिया। तो ये बाकी ये भी है निधुनिया, हाड़ा, घंघरिया, रठुड़िया आदि। बेगा जनजाति की महिलाएं कौन सा परंपरागत वस्त्र नहीं पहनती है? अंगरखा नहीं पहनती दोस्तों। बाकी मूंगी, चगदरिया, बिगरा आदि पहनती है, जबकि अंगरखा नहीं पहनती है। बेगा जनजाति में किस देवी को वन देवी कहा जाता है? तो बंजारिन माई को वन देवी कहा जाता है बेगा जनजाति में। बीद्री किस जनजाति का बीज बोने से पूर्व का त्योहार है? बीद्री बेगा जनजाति का बीज बोने से पूर्व का पर्व है। बेभार में कुटकी काटते समय किस देवता की पूजा की जाती है? तो बाघेश्वर देव की। बेभार में कुटकी काटते समय, बोते समय भी बाघेश्वर देव की और काटते समय भी। दोस्तों मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नवा नामक फसल कटाई का पर्व मनाती है? तो बेगा जनजाति नवा, जबकि अपन ने वो नवा खानी देखा था वो दोस्तों शायद गोंड जनजाति में था, तो याद रखें। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य बेगा जनजाति द्वारा किए जाते हैं? बिल्मा, झारपट, सजनी, रीना, परधौनी। तो दोस्तों ये ऐसा रखो कि एक सजनी है, रीना नाम की सजनी है, जो अपने बलम मतलब प्रिय आदमी को बोलती है कि झरपट धोनी कपड़ा। झरपट पर धोनी, बिल्मा, रीना, सजनी आदि। किस जनजाति के बालक एवं बालिकाओं द्वारा कुकड़ा पाठ खेला जाता है? तो बेगा जनजाति की बालक व बालिकाओं द्वारा कुकड़ा पाठ खेला जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। शेरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती हैं? तो शेरिया श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी में अधिकांश निवेश करती है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो शहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति है। दोस्तों शहरिया जनजाति का संकेंद्रण उच्चतम है, तो श्योपुर और मुरैना में उच्चतम है। लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो लहंगी नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, और शहरिया जनजाति का केंद्रण उच्चतम श्योपुर मुरैना में है। बाकी ऑप्शन में ही नहीं है बाकी क्षेत्र। तो लहंगी शहरिया जनजाति का नृत्य है। दोस्तों शहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? श्योपुर, गुना, शिवपुरी पूर्वोत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। अतः उपरोक्त सभी आंसर होगा। दोस्तों शहरिया जनजाति के निवास को क्या कहते हैं? तो शहरिया जनजाति के निवास को दोस्तों शहराना कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है?
तो सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक है। भावेश, भारिया, बेगा और सहरिया में से सहरिया यहाँ पे पीबीटीजी में घोषित है। सहरिया अपने आप को किस जनजाति का छोटा भाई मानते हैं? तो सहरिया अपने आप को भीलों का। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। और जब एक जनजाति जो अपने सहरिया है, किसको मानेगी अपना छोटा भाई? सबसे बड़ी जनजाति, तो ही तो उसके चलन बढ़ेगा। सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है? शाहवाद, कोटा, राजस्थान है भैया, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में तो पाई जाती है, बगल में राजस्थान है। सहरिया जनजाति की पंचायत का मुखिया होता है पटेल होता है। सुमेलित करना दोस्तों, कनिंघम को सेकंड सौर, हेरोडोटस को सगारिक, टीवी नायक को शौसिया और टोलमी को सवारा। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ नहीं आया कि किस चीज़ से रिलेटेड है, बाकी ये याद रखें। निर्माण आईएएस में लिखा है तो कुछ काम का ही होगा। कनिंघम सौर, हेरोडोटस सगारिक, टीवी नायक शौसिया, टोलमी सवारा। सहरिया जनजाति संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी में सहरियाओं का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल मिलता है। बौद्ध धर्मशास्त्रों में सहरिया जनजाति का उल्लेख मिलता है, मतलब आईने अकबरी और बौद्ध धर्मशास्त्र दोनों में सहरियाओं का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना गया है? तो विश्वामित्र का वंशज ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज। वहां से विश्वामित्र, वहां से वंशज। सहरिया जनजाति किस महापुरुष को अपना पितृपुरुष मानती है? तो महर्षि वाल्मीकि को पितृपुरुष मानती है और वंशज विश्वामित्र को। ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो पहली दोस्तों भील है, दूसरी गोंड है, तीसरी बेगा है। दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 15 का जरा देख लेते हैं अपन। 15 का ए, 15 का सहरिया सब 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। सहरिया 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। सहरिया अपने आप को किस जनजाति का छोटा भाई कहलाने का गौरवान्वित महसूस करती है? भीलों का। सबसे बड़ी जनजाति को छोटा भाई बोल रही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सहरिया जनजाति का मूल निवास शाहबाद का जंगल है, ठीक है। कोटा। टीवी नायक की द सहरिया मोनोग्राफ में सहरिया जनजाति का उल्लेख मिलता है। देखो, जब मोनोग्राफ्स द सहरिया में ही नाम ही रख दिया है तो उल्लेख क्यों नहीं मिलेगा? तो एक और दोनों सही है। मुंडारी किस जनजाति की भाषा है? तो मुंडारी सहरिया जनजाति की भाषा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, क्योंकि बोलियां लिखी हुई है जनजातियों की। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जिले में है? सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जिले में? तो सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर जिले में है दोस्तों। सहरिया में मृत्यु के 12वें दिन गाए दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? नुक्ता खर्च। दोस्तों नुक्ता ही बोलते हैं मृत्यु के बाद जो 12वें दिन किया जाता है। सहरिया जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता? बेक। और गोंडों में कुर कहते हैं गोत्र को। कुर, गोकुर याद किया था। यहाँ पे सहरिया में बेक कहते हैं। गो बेक, वापस आ जा, जाके वापस आ जाओ, जो भी है। सहरिया जनजाति को बिंद क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो सहरिया जनजाति को बिंद क्षेत्र में शोशिया कहा जाता है। शोशिया। खूटिया पटेल का संबंध किस जनजाति से है? तो खूटिया पटेल का संबंध सहरिया जनजाति से दोस्तों। खूटिया पटेल सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति को बिंद क्षेत्र में शोशिया। लेंगी एवं दुलदुल घोड़ी किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है?
लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो सहरिया के। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो सहरिया के प्रमुख नृत्य में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य नहीं है दोस्तों। कर्मा तो अपना बेगा का था, बेगा कर्म कर रहे थे। दुलदुल घोड़ी है, लहंगी है, रागिनी है। तो 3 नृत्य जरूर याद रखें। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी किस जनजाति के प्रमुख नृत्य? तो सहरिया की है। सोसिया बिंदी क्षेत्र में सोसिया कहा जाता है, खूटिया पटल सहरिया का। आगे बढ़ते दोस्तों। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट को भारिया जनजाति में के कृषि देवता कौन है? भीमसेन। भार कौन उठा सकता है ज्यादा? तो भीम ही उठा सकता, तो भीमसेन है छिंदवाड़ा पातालकोट भारिया जनजाति के कृषि देवता। भारिया जनजाति के कौन कौन से जिलों में प्रमुखता में बसी हुई भारिया जनजाति? तो छिंदवाड़ा के में बसी हुई है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? छिंदवाड़ा में करती है दोस्तों। भाड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भारिया जनजाति से। पडो भूमियों और भुइयार, पंडो या पडो भूमियों और भुइयार जनजाति प्रमुख उपजातियां है, तो भारिया की है। याद रखें। आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में पातालकोट खालिस्तान जनजातियों का निवास स्थान है। गोंड और भारियाओं का निवास स्थान है छिंदवाड़ा में पातालकोट गोंड और भारिया का। भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? भरनोटी भारिया की है। और पातालकोट गोंड और भारियाओं का निवास स्थान है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति के लिए अहिराई पारंपरिक लोक नृत्य है? तो भारिया के लिए अहिराई पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों। भारिया के लिए भरनोटी, छिंदवाड़ा में पातालकोट, गोंड और भारिया के लिए। भारिया जनजाति किस समूह से संबंधित है? तो द्रविड़ियन। देखो मध्य प्रदेश में अगर भारिया देखे तो दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, तो द्रविड़ियन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति में शामिल है? भारिया सबसे पिछड़ी जनजाति में शामिल है, तो भारिया जनजाति। भारिया की जनगणना के पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया। तो 1981 को जंगलियों के भी जंगली कहा गया पातालकोट के भारिया को। डॉक्टर रसेल एवं हीरालाल ने भारिया को किस युग का बताया? तो महाभारत युग का बताया है रसेल और हीरालाल ने। भारिया किस जनजाति को अपना अग्रज मानते हैं? तो भारिया गोंड जनजाति को अपना अग्रज मानते हैं। तो दोस्तों पहला तो सहरिया ने किसको मान लिया? 5वीं बड़ी जनजाति ने भील को, छोटा भाई। अब देखो जो भारिया है और गोंड कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की, सबसे बड़ी नहीं है, फिर भी इसको अग्रज भारिया ने मान लिया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रसेल और हीरालाल के अनुसार भारियाओं का मूल निवास स्थान कौन सा है? तो महोबा है दोस्तों। भारिया की उपजातियां कौन कौन सी है? तो भारिया की उपजातियां भूमिया और भुइयार दोनों आएगी दोस्तों। भारिया जनजाति के गोत्रों के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो खमरिया, भदरिया, बगोरिया, रौतिया सभी गोत्रों से संबंधित है और सभी कुछ सही है। खमरिया, भदरिया, बगोरिया, रौतिया गोत्रों के। भारिया जनजाति का युवा गृह किस नाम से जाना जाता है? तो भारिया जनजाति का युवा गृह रंगवंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारिया किस स्थान पर रहते हैं? तो ढाना नामक स्थान पर रहते हैं। भारिया जनजाति में मंगनी विवाह के बारे में सत्य कथन है। लड़की वाले लड़कों के यहाँ विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। लड़की वाले लड़कों के यहाँ मंगनी विवाह के बारे में। मंगनी क्या है? मंडप को मोड़ मोड़िया कहा जाता है, सही है दोस्तों। ये बारात निकलते समय स्त्रियां लड़की को पकड़ लेती है, जिसे बाराती छुड़ाते, इसे वाता छुड़ाना कहते हैं। तो मोड़ मोड़िया और वाता छुड़ाना याद रखें, ये मंगनी विवाह के बारे में सत्य है दोस्तों। नवाखानी त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो नवाखानी त्योहार भारिया जनजाति से संबंधित। तो दोस्तों नवाखानी फसल कटने के पूर्व अपन ने गोंड जनजाति से संबंधित भी पढ़ा हुआ है, तो ध्यान रखें। नवाखानी त्योहार
हरदुल पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भारिया जनजाति। दोस्तों आज के लिए इतना ही।